मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर से गर्मा गई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी को अस्थिर किया जा रहा है। और कौन कर रहा है अस्थिर? उन्होंने नाम बताए, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल और भी कैलाश विजयवर्गीय का भी उन्होंने नाम ले लिया और तमाम बड़े नेताओं का नाम लिया। कहा कि ये कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कोई एक चक्का खींच रहा है, कोई चाह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। कहने का मतलब सीधा उनका यही था। पर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी तो गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, होती रहती है गुटबाजी, लगातार होती है। ऐसे में क्या कहना है मध्य प्रदेश की जनता का, वो जानना जरूरी है। इस वक्त हम भोपाल के न्यू मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मध्य प्रदेश के लोग हैं। ये जो जीतू पटवारी कह रहे हैं मोहन यादव की कुर्सी खींची जा रही है, अस्थिर किया जा रहा है, कितना दम उनके बातों में लग रहा है? नहीं, हमको तो ऐसा लगता नहीं। मोहन यादव जो सीएम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शिवराज मामा से भी बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ। और दिख भी रहा है, पब्लिक को भी दिख रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सब ये जो है फालतू की बातें हैं। उनकी ना कुर्सी हिलेगी ना उनसे कोई कुर्सी छीन सकता है। वो कह रहे हैं कि सत्ता की मलाई सबको चाहिए, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। वो सब अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कुछ नहीं होने वाला। मोहन सरकार पूरी 2028 तक चलेगी। 28 में चुनाव आएगा, इसके बाद फिर बीजेपी सरकार फिर से बनेगी और मोहन यादव फिर से सीएम बनेंगे। कैसे लगते हैं मोहन यादव? क्या उनमें अच्छाई लगती जो आप इतना तारीफ कर रहे हैं? नहीं, उनका काम दिख रहा है ना एक्चुअली में। विकास हो रहा है, काम दिख रहा है, इसलिए ऐसा लगता है। हाँ, बाकी सब ये है कांग्रेस वाले अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मनगढ़ंत कहानी कांग्रेस पार्टी बना रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे क्या, जब ये झूठी कहानी उसको बनानी पड़ रही है कि कोई कुर्सी खींच रहा है, कोई चक्का निकाल रहा है? क्या दूसरे मुद्दे कांग्रेस के पास बचे नहीं है? नहीं, ऐसा रहता है। देखो, विपक्ष का काम ही है आलोचना करना। हाँ। है कि नहीं? अच्छा, और हर कोई कुर्सी के लिए चाहता है, जैसे आपस में लड़ते हैं, हर जगह यही है भेदभाव, ये वो। तो इसलिए कुर्सी का, और वैसे तो जो अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिक कोई होएगा। हाँ। भले ही दुनिया में बुरा करे, अपन बुरा हो तो डर खाएगा। चोर कहने कोई चोर थोड़ी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए तो वैसे अभी तो ये मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बेहतर लग रहा है मोहन यादव के बारे में? क्योंकि मैं जब निकल रहा था, मैं और भी लोगों से बात कर रहा था, उन तमाम लोगों ने जरूर तारीफ की मोहन यादव की। तो क्या बेहतर काम लग रहा है जो इतनी ज्यादा उनकी तारीफें हो रही हैं? नहीं, पहले से तो वो विकास सड़कें बन रही है, ये बन रही है, यानी जहाँ तक सही साथ चल गया। ऐसा कौन सा वो उसने गलत काम करा कि ताकि वो उसकी कुर्सी हिट जाए? है कि नहीं? बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है और हो सकता तो पूरा ये करेगा। और अगले साल देखें, अगले चुनाव में। अभी तो ठीक है। तो ये जो कांग्रेस इतना ज्यादा ये सब बयानबाजी कर रहे हैं जीतू पटवारी, दम लग रहा है इन पे? नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष का काम ही है ऐसा। हाँ। कि एक दूसरे की बुराई करना। हाँ। और हर कोई चाहता है कि मुझे कुर्सी मिल जाए, कौन नहीं चाहता। हाँ, बाकी फिर भी जहाँ तक है अच्छा काम कर दो, उसे डर ही नहीं। और सब वो हाई लेवल पे का डिसीजन लेते हैं, इनके हाथ का तो है ही नहीं। और यदि गलत होगा तो ऑटोमेटिक वो तो रिपोर्ट चली जाती है कि नहीं? इसलिए कोई वैसी संभावना नहीं है स्थिर होने जी। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव। जीतू पटवारी खुद अपना चुनाव हार गए थे, अपना चुनाव वो खुद नहीं जीत पाए। कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ दुनिया ने देखा। मध्य प्रदेश में कह रहे थे सरकार बनाएंगे, ग्राफ यूं चला गया उनका, बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। जीतू की बात में क्या दम लग रहा है, या लग रहा है कि ये बेमतलब के फालतू बातें हैं, फालतू बयानबाजी है? जीतू पटवारी जो है सब फालतू की बयानबाजी है, इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं और कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा फूट है, इसलिए इनकी सरकार कहीं से कहीं बनी नहीं सकती दोबारा। ये मेरा ऐसा सोचना है। फिर बनेगी बीजेपी, फिर आएगी मोहन यादव, फिर मोहन यादव सीएम बनेंगे, फिर बीजेपी आएगी 2028 में 100% आएगी। बड़ी मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मोहन यादव की कुर्सी बीजेपी के नेता छीन रहे हैं। दम लग रहा है जीतू की बातों में? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। हाँ। हाँ? पार्टी के अंदर तो कोई विवाद नहीं दिखाई देता मुझे। किस बात का डर है जीतू पटवारी को? फिर क्यों ऐसी अनाप शनाप बातें? अब विपक्ष में है, अपनी राजनीति फैलाने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ता है, बोलते हैं। राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोल दिया जाएगा? हाँ, ये तो झूठ का तो देश ही है यार। पूरा सब झूठ, पूरा बल झूठ बोल रहा है। ट्रम्प झूठ बोल रहा है तो जीतू पटवारी क्या चीज है यार? जैसे ट्रम्प झूठ बोल रहा है वैसे जीतू पटवारी भी झूठ बोल रहा है। तमाम लोग झूठ का सहारा, राजनीति झूठ का ही पलंदा है, सच बोले तो। हाँ।
कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश में? बढ़िया वर्क तो हो रहा है, सब शांति व्यवस्था है, जो हो सकता है वो कर रहे हैं। विकास है? हाँ, विकास तो ज्यादा नहीं दिखाई देता। भोपाल की सड़कें ही खराब, उन्हें घूमना चाहिए शहर में, निकलना चाहिए गाड़ी से, पैदल निकलना चाहिए शहर में। ऐसा नहीं करते, राजमहल में बैठे रहते, वो गलत बात है। मैदान में आके देखें, समझे, लोगों की समस्याएं सुने, समाधान करें, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि काम बढ़िया हो रहा है, ठीक हो रहा है, और वैसे ही लोगों का भी कहना है कि काम मोहन यादव बढ़िया कर रहे हैं। पर ये जो कांग्रेस बार बार जो बातें ले आती है कि नहीं भैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी इधर से उधर हो जाएगी, कुछ होने वाला है, सनसनीखेज बनाने की कोशिश होती है। कांग्रेस के पास क्या दूसरा मुद्दा ही नहीं है कुछ? खुद का फोटो कैसे आएगा भैया मीडिया में, अखबारों में? मीडिया में प्रचारित होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा जो हाईलाइट हो जाए। बाकी वो तो सर्वसम्मति से बने हैं, किसी ने कोई विरोध किया नहीं, तो अब इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। या तो पार्टी के अंदर से कुछ हो रहा होता तो मान लेते अपन कुछ हो रहा है, ऐसे नहीं माना जाएगा। अभी भी जब मोहन यादव निकलते हैं तो तमाम बड़े बड़े मंत्री उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, और तमाम उनके मंत्री जो है वो उनके आगे हाथ ही जोड़ते हैं। तो ऐसा देख करके तो नहीं लग रहा है बाहर से कि कुछ ऐसा होने वाला है, और बाहर से ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कोई नाराजगी है। नाराजगी दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये तो चमचागिरी तो इंडिया में आदिकाल से चली आ रही है। जो खुशामदीद लोग होते हैं वो उच्च पदों पर चले। मोहन यादव जी का बहुत अच्छा काम लग रहा है, वो तो हमारे भाई साहब भी लगते हैं, पास में ही रहते हैं, हमारे उज्जैन के में रहने वाली हूँ, और क्या है बस। मैंने जैसे ही कहा मोहन यादव जी, आपका चेहरा खिल उठा। इतना प्रेम मोहन यादव जी से क्यों? तो वो तो भाई साहब लगते हैं ना, हमारे घर के पास में ही रहते हैं, इसलिए मैं खुद फुटपाथ पे बैठी हूँ तो क्या हुआ। इसलिए काम हो रहा है, मदद भी सब हो रही है, और काम भी अच्छा हो रहा है, और जो गुंडागिर्दी थी वो सब खत्म हो गई है। क्या चाहेंगे कि फिर से मोहन यादव जी की सरकार तो आना चाहिए, और क्या है, मोहन यादव जी की सरकार। और बाकी जितनी योजनाएं मोहन यादव जी की चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या दूसरी योजनाएं, लाभ मिलता है उसका? हाँ, सबको मिल रही है लाभ। अब हमारी तो एज हो गई, हमारे को तो नहीं मिल रही है, पर हमारे बच्चों को मिल रही है। हाँ, महिलाएं खुश है? हाँ, खुश है महिलाएं तो। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसा ही नेता होना चाहिए मोहन यादव जैसा। अच्छा, मोहन यादव जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता बोल रही है, जनता कह रही है सब बढ़िया है, सब मध्य प्रदेश में अच्छा है। ये छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, फिर भी अच्छे हैं, देखो खुशी से बैठे हैं आराम से, और क्या है, महिलाओं के। हाँ, और क्या है। तो ये जो कांग्रेस वाले बीच में आ जाते हैं, मोहन यादव जी के बारे में कुछ भी कहने लगते हैं, क्या ये कांग्रेस वालों का सोच है भैया? ये तो उनकी सोच है। अब वो तो महिला तो जो जिनको वोट देगा वो अच्छा नेता है, उन्हीं को समझेगी। बीजेपी को वोट दे रही है महिला, कांग्रेस को नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही कांग्रेस को? अब वो हफ्ता चलता था, अब हफ्ता नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जमाने में हफ्ता चलता था, हफ्ता चलता था, अब नहीं चल रहा है। हाँ, मोहन यादव जी तो अच्छे लगते हैं, वही तो बोल रही हूँ मैं, और क्या है। ओके, चलिए देखें, इन्होंने भी कहा कि मोहन यादव जी बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा और चलते हैं आगे, थोड़ा और आगे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं क्या कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के पास में हेडलाइंस इंडिया की टीम जा रही है, और सवाल ये हम पूछ रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, कैसे नेता हैं भैया, कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा है। हाँ। उनका बहुत सुशील आदमी भी है। हाँ। और सभी चीजें में भी अपने धर्म के बारे में भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और विकास में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, विकास में बहुत अच्छी बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं। मैं खुद देखता हूँ, पेपर में भी देखता हूँ। और सारी चीजें जहाँ आने जो देश अभी आने पहले शिवराज भी करते थे उस टाइप से, उनसे भी हमें हटके कर रहे हैं वो, कि हमें आगे के लिए कि हमें जनता को क्या करना है, कैसे आगे आने जनता की भविष्य बनाना है, आने वाली पीढ़ी की भविष्य बनाना है। तो उस हिसाब से वो अपनी आने काम कर रहे हैं देश के बारे में। बहुत अच्छे हैं, सुशील है, बहुत अच्छा है, उनका नेचर अच्छा है, उनका स्वभाव भी अच्छा है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, है ना। तो ये भी है, उनके आने सारी चीजें भावनाएं अच्छी भरी हुई हो रहा है मध्य प्रदेश में। अरे बहुत हो रहा है, बहुत। पहले जो कांग्रेस की पार्टी थी उस समय में ऐसा नहीं होता था जो आज मैं देख रहा हूँ। आज मैं इस मंदिर में 32 साल हो गए बैठते, 32-34 साल, है ना। तो उस टाइम में भी कुछ नहीं था। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वाकई में कि दो ऐसे मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश में जो हो गए हैं, भाई हुए हैं। तो वो आने देखो, पहले तो शिवराज